आप सबको याद होगा जब मैंने जनाब का व्लॉग बनाया था तब मैंने उसमें बोला था देखकर कि जब ये अजमेर पहुंच गए थे तो वहां पर एक जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था, बेडिंग बोल सकती है उसको काइंड ऑफ। तो वहां पर अम्मी का पर्स रखा था और अम्मी का शॉल रखा था और इन्होंने तो दिखाया नहीं जनाब ने कि अम्मी बेड पर सो रही हैं या देव भैया बेड पर सो रहे हैं। एग्जैक्टली वही सच हुई जो मेरा अंदाजा था। ये जो जमीन पर बेडिंग लगी हुई थी ना, ये अम्मी के लिए लगी थी, क्योंकि भाई साहब अम्मी हो सकता है इतनी बेखबर सोती हो कि पापा को वो सपोर्ट, वो सारी चीजें, वो केयर ना दे पाए जो देव भैया देते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि एक कमरे में तो ठहरा दिया अम्मी पापा को, लेकिन अम्मी जमीन पर और पापा बेड पर, किसके साथ? अपने केयर टेकर के साथ। वाओ, क्या जन्नती बेटा है और क्या जन्नती बहू है। भाई साहब तालियां जरूर बजाइएगा इनके जन्नती होने पर, इनके समझदार होने पर और मेरी समझ होने पर, क्योंकि मैं समझ गई थी कि क्या हालात है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये जो मैडम ने 13-13 का आंकड़ा खेला है ना, वैसे मैंने सुना है कि 13 नंबर जो होता है ना वो अनलकी होता है। और देखो भाई, मैं तो ऐसी चीजों को नहीं मानती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लोगों को कहते हुए सुना है। और अगर आप गूगल करेंगे कि 13 नंबर अशुभ होता है, क्या शुभ होता है, या अच्छा होता है या नहीं होता है, ये लकी होता है या नहीं होता है, तो वो आपको बड़ी डिटेल में बताएंगे, और वो भी नंबर्स वाइज में। तो मैंने भी ये चेक किया, पहले तो मैंने बोल दिया ये, फिर मैंने सोचा यार फिर लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, फिर मुझे लगा नहीं यार, मैंने तो सुना है, गूगल तो मैंने बाद में किया है। अब मैडम ने तो भाई 13-13 नंबर का डाला है। अब वो जो उसकी वाट लगी है, ऐसी वाट लगी है, ऐसी वाट लगी है भाई साहब, इतने डाउन तो आज तक नहीं गए भाई साहब। एक दिन ऊपर हो गया और 1,80,000 व्यूज ओनली। ओ माय गॉड, मैं तो ये रात को बना रही हूँ, दिन में तो 1.5 लाख ही थे बस, ओनली 1.5 लाख। क्या हो गया मैडम? सच्ची बताऊं ना तो मुझे थोड़ी थोड़ी ना मैडम से हमदर्दी हो रही है, थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्यों। तो मैडम ने जो डालकर ये व्लॉग एहसान किया है ना, पता है, तो जैसे शुरू में आ जाता है, पहले ही क्या करती थी, हाईलाइट डालते थे, फिर इनका इंट्रो आता था। आजकल हाईलाइट तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जनाब तो सारी मलाई खा जाते हैं भाई, जनाब का पेट ही नहीं भरता, पता नहीं क्या है। इसलिए दोनों बहन भाई ने ना मैडम का फायदा उठा के और भाई साहब मैडम को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे ही ये खोलते हैं ना, मतलब उनका व्लॉग देखते हैं, तो पहले ही सीन में वो इंट्रो आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इंट्रो ही बेकार है, इंट्रो ही इनके लायक नहीं है, वो ही इनके लिए अनलकी है। ऐसा बनाया कि जब से इंट्रो बदला है, जब से मुमानी जान बन के बैठी है ना, जब से तो भाई साहब गायब ही हो गई है, व्यूज गायब, कॉमेंट्स गायब। वैसे देखा जाए तो जब इनके 6-7-8 लाख हो जाते हैं तब भी 300-350 कमेंट आते हैं, और आज ये सिर्फ 1,80,000 है तब भी कमेंट 300-350 है, 335 है, लेकिन कमेंट बड़े मजेदार है भाई। तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने कहा कि शबनम जी इसकी ये चेक कीजिए, कमेंट चेक कीजिए। तो ऑफ कोर्स मैं कमेंट देखती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं हमेशा कमेंट पर भी रखती हूँ, क्योंकि क्या कमेंट क्या होते हैं, हमारे और आपके सबके ओपिनियन होते हैं। मेरा अलग है, आप कमेंट करते हो आपका अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको भी कमेंट करते हैं, तो वो उनका नजरिया है। और आप सबको तो पता ही है कि कभी मैं अपना, कभी मैं आपका और कभी किसी और का नजरिया शेयर करती हूँ। तो मैडम को एहसान मिल गया भाई साहब, क्यों? क्योंकि इतनी वीडियोस बनाने का इनको ये ऑफर मिला था। अभी मैडम के चैनल से भी तो जाना था ना, लेकिन भाई साहब मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि क्या उन्होंने ऐसा कि भाई पेमेंट कर दिया और उनको धोखा मिला होगा बेचारों को। होता क्या है कि जब हम प्रमोशन करते हैं ना, तो हमारे जो व्यूज आते हैं उससे उनको फायदा होता है, और वो हमें सारी चीजें फ्री कर देते हैं। फिर चाहे वो इनका फार्म हाउस हो, जिस फार्म हाउस में चालू का बर्थडे मनाने के लिए गए थे, चाहे वो जो पार्टी बुलाई थी उन्होंने, सिंगिंग पार्टी, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो कि भाई फिर चलो ये आपको हम प्रमोट कर देंगे। अभी डम्बावना ने भी कहा था कि ऐसे होता है, हम जो सेलिब्रिटीज हैं हम ऐसे करते हैं, उनकी आईडी वगैरह बता देते ताकि उनको बिजनेस में फायदा हो आगे। तो बस इसी चक्कर में मैडम ने व्लॉग तो बना लिया, लेकिन था कुछ नहीं एक्चुअली, क्योंकि सारी चीजें तो जनाब के व्लॉग में हम ऑलरेडी देख ही चुके थे। लेकिन फिर भी क्या मैडम ने एक्स्ट्रा दिखाया, चलो वही नजर मार लेते, क्योंकि मैं तो भाई साहब इतना 13 मिनट का देख के, 13 मिनट 13 सेकंड का, मैंने कहा इसमें क्या ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना कलेक्शन दिखाएंगी। क्योंकि ये जब वहां पर गई थी ना, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोटोशूट कलेक्शन वही दिखाया था। चलो देखते हैं मैडम ने क्या दिखाया। और मैडम ने कैमरा उठाया उस दिन जिस दिन ये निकलने वाले थे। वाह क्या डेकोरेशन है, क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने दिखाया था कि सामान आ गया है, सेट लग रहा है, जगह जगह जो है सीटिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, और मैडम ने दिखाया कि किस तरीके से डेकोरेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ तक जनाब ने शूट नहीं किया था। अभी क्या है कि ये मिला था इनको प्रमोशन, अभी प्रमोशन मिला था कि अगर लोग यहाँ पर शादी के लिए अरेंजमेंट करते हैं या शादी करते हैं तो ये किस तरीके से उनको अरेंजमेंट कर देखते हैं, तो प्रमोशन में ये भी शामिल होगा कि चलो भाई वो भी शूट हो जाएगा।
क्योंकि बेसिकली क्या है, उनको तो दिखाना है कि जब हम शादी अरेंज करते हैं तो हम किस तरह से डेकोरेशन करते हैं, कैसे कैसे सेटअप लगाते हैं, हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कि हमारे यहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे, इस तरीके का खाना मिल जाएगा, बुफे सिस्टम मिल जाएगा और डेकोरेशन इस तरीके की मिल जाएगी। तो मैडम कहती हैं वाह कितनी तारीफ हो रही थी, ये किसी की शादी का सेटअप रेडी हो गया। काश मैडम आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग करती हैं यहाँ पर, आप जो गाना सॉन्ग करने रिकॉर्ड करने यहाँ पर आए थे ना शादी से पहले, तब आपके मन में ख्याल नहीं आया कि नहीं हम उन गलियों में से ना निकले जिन गलियों में आप जाते भी नहीं हो, भटकते भी नहीं हो। मैडम जितनी बार वहां गई होंगी ना उससे ज्यादा बार तो यहाँ आई है मैडम, ये मैडम ने बताया भाई। तो बच्चा कह रहा है मम्मा यस बेबी, और कैमरा पर्सन खड़ा है भाई साहब कैमरा लेकर, क्योंकि अभी मैडम इसको कैमरा पकड़ा देंगे कि ले शूट कर, स्टैंड हाथ में ले रखा है, फिर थोड़ी देर बाद फोन भी पकड़ा देंगे। एक बैग ऑलरेडी उसने लटका रखा है, तो भाई डी दादा से कम नहीं है, क्योंकि इसको डी दादा के इक्वल कर दिया। खाली टाइम में बच्चा खिलाओ और नहीं तो मेरी शूटिंग करो। अब लोग कहेंगे वो उनका फैमिली मेंबर है, वो उनका देवर है। भाई फैमिली मेंबर की तरह से तो दी दादा को भी यूज करते हैं और फैमिली मेंबर की तरह ही रखते हैं, नो डाउट उनका ख्याल भी रखते होंगे। अभी उनकी वाइफ की जो भी उनकी तकलीफ रही है, बीमारी रही है, मैं नहीं मना कर रही, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि हो सकता है मैडम ने अपनी तरफ से एफर्ट लिए हो, अपनी तरफ से उनको हेल्प भी दी हो सकता है अपनी कोई पुरानी गाड़ी भी दी हो लाने ले जाने के लिए, क्योंकि इतने तो दिलदार हैं मैडम। अगर ये अपने छपरी ससुराल वालों के लिए कर सकती हैं तो क्या डी दादा के लिए नहीं कर सकती? और वो भी वो डी दादा जो डे 1 से इनके साथ है और इनके हर तरह की चीजों में राजदार है। तो पैक वैक करके सब रेडी और बच्चा चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों चीख रहा है, अरे अरे रुको रुको क्या 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 क्या, और ले आई। मतलब बच्चे ने कुछ अच्छी हरकतें करी नहीं, कुछ खेलना शुरू करा नहीं, फट मुंह पे कैमरा मारो बच्चे के। अरे कुछ तो मोमेंट अल्लाह की बंदी अपने बच्चे के साथ खुद से एंजॉय कर। और जैसे बच्चे ने देखा कि कैमरा ऑन कर दिया, क्या करे थे क्या करे थे, बच्चे ने सब कुछ स्टॉप कर दिया। बच्चे से याद आया भाई साहब वो छपरायन है ना, तो मैं नाम भी ना लेना चाहूँ, वही चालू की जो दोस्त है 2.0, वेट कम करके दिमाग भी कम कर लिया। भाई क्या क्या हरकतें कर रही है वो, मतलब अपने बच्चे को ऐसे कर रखा है कि अब तो बच्चा उसको पहचानता तक नहीं है, जाता तक नहीं है उसके पास। क्या भाई ये नेक्स्ट लेवल कर रही है, बिल्कुल छपरी गिरी से भी ज्यादा छपरी हो गई है। बनाऊंगी उस पर भी बनाऊंगी, और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं पिदा की बात कर रही हूँ। तो हम लोग पैक वैक करके सब रेडी हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले हमें अल्टीमेटम दे दिया था कि बस निकल लो अब यहाँ से। तो मैं और नान जा रहे हैं जब तक हम चेकआउट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। वाह, तो आज ये यहाँ पे ना वेडिंग के लिए रेडी हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। खेम सर वेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन था, क्योंकि इनको यहाँ पर बुलाया गया था। इन्होंने कहा हम खानदान को लेकर आएंगे, उन्होंने कहा ठीक है मोस्ट वेलकम, तुम हमें इतनी वीडियो बना के दे देना, उसके इनको चार्जेस भी मिले हैं। वो इसको कहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। मैडम के तो व्लॉग पे व्यूज भी नहीं आए। अब ये व्लॉग पे व्यूज आए ना आए ये इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, इनको सिर्फ व्लॉग बनाना है और अपलोड करना है, तो फायदे में रहे। लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग के हिसाब से इनकी हमेशा प्लानिंग फेल होती है, इसलिए इनके माँ बाप और सबको परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि ये लोग जो ना कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं चलते। तो बहुत ही खूबसूरत सा वेन्यू है ये, देखिए अब ये है पीछे का रास्ता जाने के लिए, या शायद मेन डोर होगा जो ये उधर से निकल कर आएंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी, देखने में अच्छी लग रही थी वैसे तो, कारपेट बिछाई हुई थी। अब मैडम कह रही है मैं इस पे चलूं क्या ना चलूं। मैडम चलने के लिए बिछाया है, ये लेटने के लिए बिछाया है? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, कौन सा तुम अपने स्लीपर में मिट्टी लगा कर आई हो, लगा कर भी आई हो तो वो चलने के लिए बिछाया है। आई एम श्योर जो डेकोरेटर है ना वो भी बहुत 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 अच्छा है। अच्छा भाई, जो यहाँ का डेकोरेटर है ऑफकोर्स वो यहीं का ही होटल का ही होगा ना, जो इवेंट वगैरह को प्लान करता होगा, एंड देन उसके बाद उसको हाईलाइट करके एकदम से फिर उभार कर लेकर आता होगा जिस तरीके की डेकोरेशन चाहिए। तो ये जो किला वाले हैं उन्होंने अपना कर रखा होगा, तो ये भी तो प्रमोशन का ही हिस्सा है कि शादी जब होगी ऑफ कोर्स तो उनको कोई ना कोई तो इवेंट मैनेजर चाहिए ही। तो मेरा इस पर चलने का मन नहीं कर रहा, कारपेट बिछाई हुई खराब हो जाएगी, और तुरंत ही वहां से सामने से भी, क्योंकि मैडम से इधर से निकल कर आएंगे और कोई सामने से इधर से निकल कर आए, मुझे तो टोटल सेटअप लग रहा है। एक और चीज वन मोर चीज भाई साहब, मेरी नजर पड़ी किसी चीज पर, यहाँ पर मैडम का जैसे वो लोगो है ना एग्जैक्टली डिक टू सेम वही कलर वही स्टाइल, इसी में ही कुछ लिखा हुआ है। अभी देखो किसी की प्राइवेसी को कैसे ब्रीच करते हैं, ये इन लोगों से सीखो। अभी नाम तो दिखाना नहीं था उनका, ठीक है ना, और अगर उनको बुलाना होता इनको भाई नाम दिखाने के लिए, अपनी वेडिंग दिखाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो इनको यहाँ पे रोकते कि भाई तुसी ना जाओ, तुसी हमारी शादी में एंजॉय करो, तुम तो बहुत बड़े लोग हो, तुम तो दोनों हस्बैंड वाइफ पति पत्नी जो है सेलिब्रिटी हो, तुम तो एक्टर एक्ट्रेस हो, तुम्हारा तो लेवल वी आर देयर है। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम है, तो वो बोर्ड है, और वो बोर्ड जो है एग्जैक्टली वैसा ही बोर्ड लग रहा है जैसे मैडम ने अपना नाम रिवील किया था जब अपने काम का जो भी को पचका कलेक्शन है उसका जो वो बैनर बना हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही है। नाम दिखाई भी दे, लड़की का नाम भी और लड़के का नाम भी। नहीं नहीं हमारी वजह से खराब हो जाएगा, वो कह रहे नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं हमारी वजह से। अरे चलने से खराब तो होगा,
हो सकता है इसलिए भी वो भी किनारी किनारी पर चल रहा हो। आप है डेकोरेशन? तो उसने कहा हाँ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हे ले बहती गंगा में इसको हाथ धोने के लिए कहते हैं, जैसे मैडम धो रही हैं। और फिर मैडम की एकदम जोर से इंग्लिश निकल पड़ी भाई। व्हाट्स योर कंपनी नेम? हाँ, और उन्होंने नाम भी बता दिए। मैडम मैडम मैडम, बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है। दुनिया को पता है कि अचानक से तुम इधर से आई, वो इधर से आया, फिर वो तुम्हारे साथ रुक गया, ना आगे गया ना पीछे गया, बराबर बराबर में चल रहा है। फिर तुमने नाम पूछा, उसने नाम बता दिया, और फिर तुमने उस नाम को दोहरा के बता दिया। वाह मैडम वाह, स्लो क्लैप मैडम के लिए। जब उसने बोला ना, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैडम ने बोला तब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या नाम लिया। वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस, वेरी वेल वेरी वेल। फिर मैं हिंदी पे ही आ जाती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना, तो मुझे ज्यादा बोलनी आती है और ना ही मेरी ऑडियंस समझ पाएगी। जितना मैं देख पा रही हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कारपेट है। सिर्फ और सिर्फ कारपेट देखा है अभी तो, और अभी तो दिन का टाइम है, तो वो सारी चीजें जो डेकोरेशन चल रही है अभी। सोचो जब रात को लाइटिंग हो जाएगी, प्रॉपर वे में रेडी हो जाएगा, तब कितना अच्छा लगेगा। तब रुकना चाहिए तो ना मैडम, नॉट फेयर, गलत बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, माशाल्लाह। हम चलते हैं और चेकआउट करते हैं। हो गया परमिशन, हो गया डन। अब यही उम्मीद से जो है चेकआउट करते हैं कि अब इंशाल्लाह जल्दी आना होगा, जैसे कि मैं और शुनाब कहते थे हमेशा। लेकिन अब ये बच्चे भी कहेंगे, सब कहेंगे, अम्मी कहेंगे, पापा कहेंगे, मम्मी भी कहेगी। कभी अपने पापा को भी लाओ हवेली पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अब सबके साथ आएंगे और सबको साथ लेकर आएंगे। वाह मैडम वाह, तालियां बजनी चाहिए भाई मैडम की महानता के लिए। तो एक लास्ट टाइम आपको यहाँ का पूरा व्यू दे दूं, क्योंकि मेरा फर्ज है। मैंने व्लॉग बनाया है 13 मिनट का, मैंने एहसान किया है आप पर भी और किला वाले पर भी। और जहां से इस किला की शुरुआत करी थी शूटिंग की, वहीं से वापस एंडिंग भी ले रही, क्योंकि अब यहाँ से इसी गेट से होते हुए ये बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। यहाँ जाके पूरा एक सेक्शन रूम का यहाँ से एरिया बना हुआ है, ये यहाँ से बना हुआ है, वहां से बना हुआ है, हम इधर से बने। किसको पड़ी है? आपकी देखने वाली जो ऑडियंस है ना मैडम, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। 12, 15, 16 हजार, 20 हजार के, अगर 18 हजार के अगर आप 1 नाइट के रूम दिखाओगी तो कौन अफोर्ड कर लेगा? 18 हजार के, 15 से 18 हजार रुपए के लोगों की महीने की सैलरी होती है, जिसमें वो अपना घर चलाते हैं, और आप एक रात के लिए दे देती हैं। तो मैडम कुछ तो तरस खाओ अपनी जनता पर, क्योंकि आपको देखने वाली जो ना जनता है वो उसी कैटेगरी है। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, वो वही कैटेगरी की जनता है जो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखती है। और अगर वो मुसलमान है और नॉन मुसलमान भी है, मतलब मुस्लिम भी है नॉन मुस्लिम भी है, तो उससे भी ये पता चलता है कि जब वो आपके यूज्ड कपड़े मांगते हैं, आपका यूज्ड सामान मांगते हैं, आपके यूज्ड चश्मे मांगते हैं, क्योंकि कोई भी अगर भाई देखो थोड़ा गरीब होगा, अपर क्लास भी होगा ना, तो वो भी भले ही चाहे ब्रांडेड होंगे ना, नहीं मांगेंगे। अरे पहने हुए हैं यार, क्या लेंगे हम यार, ऐसे भी थोड़ा इतने गए गुजरे हैं। नहीं है ब्रांडेड तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का पहना हुआ नहीं पहनेंगे। तो ये अच्छा है, कोई भी लड़का वाला लड़के वाले जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। और नान को तो सिर्फ इतना है, या तो हंसेगा या बेचारा बैकग्राउंड में खड़ा रहेगा, या फिर कैमरा पकड़ेगा तो गायब हो जाएगा फ्रेम से। पूरे ट्रिप पर मुश्किल से 1-2 डायलॉग होंगे जनाब और मैडम के दोनों के व्लॉग में लाकर इस लड़के की। और ये पात तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बड़ा ही ले जाओ मैडम इस पात को अपने साथ, लपेटो कारपेट की तरह, सर अपने सोसाइटी पे बिछा लेना। आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, आप वहाँ पे घूमना फिरना। इसमें नान को सिर्फ इतने डायलॉग दिए थे कि अगर आवा को कबूतरों का खाना दे दिया तो आवा जो पूरे दिन कबूतर चराएंगी भैंस चराएंगी, बकरियां चराएंगी, अब कबूतर भी चराएंगी। आ आ आ आ आ आ मतलब पूरा दिन कबूतरों को दाना डालेंगे यहाँ पे बैठ के। ना मैं बुरा नहीं कह रही, मैं जस्ट फन के लिए बोल रही हूँ। अच्छी बात है भाई, बर्ड्स को, कैट को, डॉग को, सबको खाना खिलाना। बेजुबान जानवर हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, उनको हाथ पैर दिए, समझ दी है। तो अगर इंसान जो है वो ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए, पंछियों के लिए कुछ करता है। अभी जैसे गर्मी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, तो भाई अपनी छतों में जो है घड़े होते हैं, किसी भी कोई भी पुराना प्लास्टिक का बर्तन या कोई भी बर्तन हो जो खराब हो गया, उसमें पानी भर कर रखो। घर में जैसे भी आपके टूटे फूटे कैसे भी चावल हों, दाल हों, या बाजरा जैसा भी आ रहा होगा, ये सब चीजें ऐसे रखो, तो वो अच्छा लगता है कि भाई उनको दाना पानी मिल जाएगा। रखना चाहिए पंछियों के लिए। लेकिन फिर भी मुझे याद आया, अम्मी ऐसे करती हैं। अम्मी ने उनका बायोडाटा निकाल लिया। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ उड़ के जा रहे हैं। अच्छा ये वाया फ्लाइट पकड़ कर जा रहे हैं। अच्छा थक गए होंगे तो ये खाने के लिए रुके होंगे। और ये हुआ इसका यहाँ से एक और सीन, जहाँ पर आपको इनकी यहाँ पे पार्किंग नजर आएगी और उनका जो है विंटेज कार का कलेक्शन नजर आएगा आप। अरे बाप रे, बहुत सारी कार है भाई साहब, विंटेज कार है बहुत सारी। एक साइड में 3 कार खड़ी हुई थी और 8 कार दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। वाओ, 11 गाड़ियां, वो भी विंटेज कार। और उसके अलावा वो भी होंगी जिसमें वो अब आजकल घूम रहे होंगे। अरे नहीं, आगे भी बना हुआ है, वहां पर भी है। एक रेड दिखाई दे रही थी, एक व्हाइट दिखाई दे रही थी, और एक कोई ठेला टाइप का भी कुछ दिख रहा था। और देखो यहाँ पर व्हील चेयर भी रखी हुई है इन्होंने। ओ माय गॉड। और हमें यहाँ पर 18 बैग इनका पड़ा हुआ
हुआ सामान भी दिखाई दे रहा है। भाई साहब पता नहीं क्या गांव बसाने चले जाते हैं। अभी सोच कर देखो, ये इतना सारा सामान लेकर आए हैं, 18 बैग। उतने दिन रुके ये। बहुत अच्छा स्टे रहा, स्पेशली क्योंकि अम्मी, मम्मी, पापा, पापा के केयरटेकर और निक्कू, भिक्कू, भिक्कू तो है ही नहीं, अच्छा अच्छा, डीडी, वो घर रह गए थे, तो उनकी जगह हम ले आए हैं नान को। तो हमारी कसर पूरी हो गई, और हम तो हैं ही, और जनाब हैं मेरे जनाब। अब ये लड़का इतना प्रो हो चुका है, और वो लड़की भी इतनी प्रो हो चुकी है कि वो जब अपना व्लॉगिंग चैनल खोलेंगे ना, उनको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे शूटिंग एंगल, फिर लाइट प्रॉपर एडजस्ट करना, कौन कौन से सीन कैसे लेने हैं, कैसे एडिट करना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होता है, कैसे अपलोड होता है, वो सब पता है। बस कसर है तो इस बात की कि ये उनको चैनल ओपन करके दें और उनकी अर्निंग शुरू हो जाए। भाई साहब पहले महीने से इनकी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। सॉरी, अब सैलरी तो खैर उनकी आती है, बेचारे जो नौकरी करते हैं, इनका तो खजाना आता है। पहले महीने से ही इनकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी भाई साहब। और वो सब थे तो इसलिए और भी ज्यादा अच्छा लगा, और उन लोगों ने एंजॉय किया तो हमें और भी अच्छा लगा। मैडम कितना पका होगी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून भरी जगह। अरे हो गया भाई प्रमोशन, क्या करोगी, साथ लेके जाओगी क्या इसको लपेट कर? आखिरकार भिक्कू ने बोल ही दिया, हाश बचा लिया हमें। चलिए मैम रेडी। और देखो कुछ कैरी बैग में लेकर आए हैं, इसका मतलब कुछ यहाँ से इन्होंने ही पैक कर दिया है कुछ खाने पीने के लिए। अजमेर चलते हैं, और इसमें कुछ तो किसी टाइप की स्वीट टाइप की कुछ है। चले चलते हैं, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन चलना पड़ेगा। ये लाल चश्मे क्यों लगाए, सारी दुनिया लाल लाल दिखाई देगी। हाँ क्या, एक्चुअली किसी भी वेकेशन पे चले जाओ फिर वहां से जाने का दिल नहीं करता, और यहाँ से तो एक अलग ही लगाव है। वाह वाह। पापा और उनके केयरटेकर हाथ पकड़ कर आ रहे हैं, और अम्मी और मम्मी पीछे लहराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही घुटनों में तकलीफ है, दोनों ही जल्दी जल्दी नहीं चल सकते हैं। चलिए पापा रेडी, चलिए अजमेर शरीफ चलते हैं। मतलब बताना पड़ रहा था, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी कि ये लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि एक तो वहाँ बहुत पब्लिक है, और दूसरा वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि पब्लिक तो बहुत है, वीडियोस वगैरह इन्होंने बहुत देखी हैं। अम्मी भी घबराती हैं, और पापा तो खैर देखो बीमार है, उनका तो खैर एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जनाब नहीं माने। और फिर भाई साहब कितने भले बेटे बन रहे थे। नहीं, पापा का 40 साल का सपना पूरा। 40 साल तक सपना पूरा तुमने क्यों नहीं किया? पिछले 15-20 साल से तो, 15 साल से तो कम से कम तुम यहीं पर ही हो, और इस लायक भी हो गए हो कि अपने पापा को कहीं ले जा सकते हो। 2013 में पापा को पहली बार जो प्रॉब्लम हुई थी, वो तबीयत खराब हुई थी उनकी, तो 2013 से 10 साल, 10 और फिर 13 से 23 तक 10 साल हो गए, और फिर 24, 25 और 26 3 साल, और 13 साल हो गए भाई साहब। 13 साल से पापा ऐसे बीमार हैं, और अभी वो बहुत अच्छे से ठीक हैं, और वो पिछले 6 साल से हम उनको वैसे ही देख रहे, कोई फर्क नहीं आया। तो ये पहले क्यों नहीं निकाला गया? अच्छा सा मौसम देखते निकालते। नवंबर का महीना बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं थी, और इनको सबको ठंड लगी है भाई साहब। मैंने बोला था जब ये लोग वहां पर गए थे ना, डोम में गए थे, और उसके बाद जब ये रिक्शे में ओपन कार में, जिसको ये ओपन कार कह रहे थे, उसमें जब ये आए थे, और फक 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 इतनी तेज तेज हवा लग रही थी, तो इनको सबको ठंड बैठ गई है भाई साहब। अभी इसको आवाज दी थी किसी ने, रूहान ऐसी आवाज लगाई थी क्या? पता नहीं अम्मी, मुझे नहीं देखा। आप मिस करोगे इस जगह को? हाँ करूंगा। बेचारा बच्चा कुछ भी बोलते हैं वो कुछ भी जवाब देता है, और ये जबरदस्ती लिंक कर लेते हैं। मम्मी मजा आया? हाँ बेटा बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। भाई साहब बस ये सास जवाई जो है ना, यही हो रखे हैं, चश्मा वश्मा पहन के छुट्टियों पे, तो असलियत में ऐसा लग रहा है बस यही आए हैं, बाकी सब तो परेशान है, और चश्मा पहनना इनकी शान है। जब इनके पापा को इतना ज्यादा शौक है तो पापा के लिए अच्छा सा चश्मा लेकर आते, पहना दे। पापा पहनो, धो हो रही है। तो चलो भाई, 2 गाड़ी आ गई है, रेडी हो गए हैं, और अब निकलते हैं यहाँ से अजमेर के लिए। खेमसर से अजमेर का पड़ता है 3 घंटे 42 मिनट और 167 किलोमीटर, यानी कि आप ये मानकर चलो कि अगर ट्रैफिक मिलेगा तो 4 घंटे का सफर आराम से हो जाता है। मजा आया? कहाँ जा रहे हैं हम? बच्चे से कहलवा रही हैं अजमेर शरीफ। जैसे कि जनाब ने पहले कहा कि इस जगह से अलग ही लगाव है, तो हम जा रहे हैं। हमने इसको स्लो मोशन कर लिया, टाटा बाय बाय खत्म कर दिया हमने इसको। और ये जो फैमिली आई है ना, ये चंडीगढ़ से आई है भाई साहब। ये जो फैमिली आई ना, यहाँ पे जो शादी हो रही है, क्योंकि सबके नंबर दिखाते फिरते रहते हैं, ये इतने डफर है, अपने व्लॉगिंग के चक्कर में दूसरों की प्राइवेसी ब्रीच कर। तो इस बार जो है मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं करा, बस इस बार मैं चिल करने के लिए आई थी, मजे करने के लिए आई थी, और वो हमें वही नहीं दिखाई दिया कि आपने कितना चिल करा और कितने मजे करे, क्योंकि जस्ट बिकॉज रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ के 3 व्लॉग बनाने हैं, तो 2 जनाब ने बना लिए, एक आपको बनाना था, इसलिए आपने बना दिया और फेंक दिया। अब व्यूज भी नहीं आए, तो मैंने कुछ कुछ मोमेंट कैप्चर करे आप पे एहसान करके। अब आप वो देखिए। तो जब ये यहाँ पर आए थे,
उस दिन का छोटी सी क्लिपिंग डाल दी, छोटी बॉल भी आ गई जब ये खेल रहे थे। यहाँ पर बॉल आ गई, बच्चा कह रहा है इतनी अकल तो पापा को नहीं है, पापा भाग कर जाओ, जाके बॉल उठा के लेकर आओ। चल रहे धीरे धीरे चल रहे धीरे धीरे, उसने कहा भाग कर जाओ। इसलिए तो मैं कहती हूँ भाई साहब अपने पापा से भी ज्यादा अकलमंद है बच्चा। ये देखो रूबे भी, ये देखो हमने यहाँ पे शूटू शूटू किया था। ये क्या है भाई, शूटू शूटू किया? ये देखो हमने शूटू किया, देखना है। अरे भाई किसको इंटरेस्ट है, बच्चा खेल रहा है, खेलने दो। ये देखो मम्मा यहाँ पे खड़ी थी, ये देखो हम ये कर रहे थे, और मैडम ये क्लिपिंग शूट कर रही थी। मैं तो सोची थी भैया कुछ अच्छा दिखाएंगे जो जनाब ने नहीं दिखाया, लेकिन मैडम जनाब और बच्चे के आगे से कुछ सोच कहाँ पाती है। वो देखो अपनी दादी को खूब भगा रहा है, वो देखो खेल रही है। भाई साहब जन्म कर्म में पहली बार देखने को मिला है कि दादी थोड़े एफर्ट ले रही है बच्चे के साथ खेलते हुए, और बच्चा कह रहा है अम्मा भागो, अम्मा भागो। अच्छा भागे, लो वहीं पे चल रही है, ऊपर नीचे बस पैर उठा रही है। अम्मा नहीं भाग सकती बेटा, अम्मा नहीं भाग सकती, अम्मा के घुटनों में तकलीफ है। 2 बार के बॉल फेंकने में अम्मा थक गई। अम्मा ना होके भैया हंसा बहन हो रही, मैं तो थक गई भाई साहब, और बैठ भी गई। बॉल फेंक के वहाँ कुर्सियां पड़ी हुई थी, बैठ गई। आ जाओ बेटा आ जाओ, बस अब थक गए हम और नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद मैडम छत पे चली गई चढ़कर, और अम्मी वहीं बैठी हुई थी। बच्चा भी ऊपर आ गया, नानी भी ऊपर आ गई। हम यहाँ पे आ गए शाम को, अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे, मूढ़े रखे हुए हैं। धीरे धीरे करके दिन ढल रहा है, शाम की चाय का वक्त हो रहा है, तो चलो शाम की चाय स्नैकिंग के साथ ऊपर करते हैं। तो ये लोग साथ में आए हैं, तो भी कितनी बार बोलोगी, पहले बोल चुकी हो, अब पुरानी क्लिपिंग दिखा रही हो उसमें भी बोलोगी, तो उसमें क्यों बोला। एंड ट्रेन जर्नी, रोड जर्नी थोड़ी टायरी हो गई थी। अच्छा जनाब ने तो ये बताया ही नहीं था। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, मेरे साइकिल बहुत ज्यादा हैवी हो रखे हैं। ये बताने की चीज होती है मैडम, मतलब अब तुम सब कुछ बताओगी खुलकर। किसने पूछा भाई साहब, यही बोल सकते थे कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इट्स ओके, लोग समझ लेते। अब वो दवाई की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है, अब ये मैडम क्यों बता रही है हम समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भाई जैसा आप सोच रहे हो ना मेरे फोटोज देख देख कर, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या पता नहीं क्या है। मैंने कहा था ना मैडम ने नेल पेंट लगाई हुई थी, तो मैडम ने नेल पेंट लगाई हुई थी, लेकिन जब अजमेर जा रही थी तब मैडम की नेल पेंट हट गई। तो पता नहीं मेडिसिन की वजह से है या क्या है, तो उस वजह से मैंने ट्रेन में कुछ शूट नहीं किया। लेकिन ये यहाँ पे आके बहुत फ्रेश लग रहा है। आहा, पूरा खानदान पीछे बैठा है नाश्ता पानी करने के लिए। मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग शूट करना। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन यहाँ पर शाम में हाई टी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, इस गुम्बद में भी हमने बहुत सारी शूटिंग की थी। ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था इनकी फैमिली बैठी है, क्योंकि दूर से वो ब्लर हो रहा था ना। मैडम वो फीचर यूज करती है ना, जो इनका हाईलाइट दिखाई देगा और पीछे का ब्लर दिखाई देगा। तो इनकी फैमिली नहीं है भाई, वो तो कोई और ही लोग हैं। सबके लिए मूड़े रखे हैं, सबका शाम का टाइम हो गया। कहती है अम्मी और वो सब सो रखे हैं, हम आ गए हैं यहाँ पर, पापा निक्कू डिक्कू पिक्कू सब सो रहे हैं, तभी ये इतनी दूर से शूट कर रही है भाई साहब। उनके पास नहीं तो कैसे लगा पापा, कैसे लगा पापा। और बिक्कू इतना अच्छे से सोया कुर्सी पे बैठ के हैं, और जनाब अभी जस्ट उठे, और अम्मी जो है वो भूल गई है जीना कहाँ से चढ़ते हैं, और वो भूल भुलैया में खो गई है। चलो चलो अब चाय पीते हैं अच्छी सी, आओ अम्मी उस तरफ बैठे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे और भी ज्यादा लोग। ये जगह हमें सबसे ज्यादा पसंद है अम्मी। हाँ, और अम्मी की शक्ल बता रही है कि अम्मी कितना ज्यादा बेचारी टायर्ड हैं, थकी हुई हैं, उनको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे सुकून नहीं आ रहा। अभी डेला में क्या है, भागम दौड़ी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। अब वहाँ बेटी होती है, बेटी हमारी बैठी रहती है, हमारी बेटी खुद नहीं चलती है। अरे समझो हमारी चालू, अल्लाह चालू, तुम भी आती तो हम बच जाते इनसे, अपने नानू से, अपने फरिश्ता बहू से। इन्होंने इतना घसीटा हमें, इतना घसीटा, आज के बाद नहीं जाएंगे हम। जब हम यहाँ आ गए तो तुम हमारी नौकरानी बनी बहन को, तुम सहारा होटल ले गए। हमारे नानू तो एक बार नहीं लेकर गया, हम तुम नौकरानी को लेकर गई हो। भाई साहब मैं तो जब देखूंगी जब अम्मी वापस आएंगे ना तो पिज्जा का क्या हाल बनाएंगी। आलू अपी कितना पीछे चल रही हो तुम, नहीं नोट फेयर, जल्दी 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 व्लॉग डालो ना, हमें देखना है कि फिर आप क्या करके गए। फिर आप पिज्जा को नान को लेकर गए, उनकी पढ़ाई का सत्यानाश कर लेकर गए, और तुम चाहती थी कि पिज्जा क्यों ना दिखे, किसी को ना पता चले। लेकिन हमें तो पता है कि बच्चा कौन संभालेगा अगर स्टेज पे नान था, तो नान की पढ़ाई छुड़ाकर क्यों ले गए। पहले भाई वहां ले गया, 5-6 दिन का टूर वो, 4-5 दिन का टूर वो करके आया, और अब चालू अपी लेकर चले गए। भाई साहब ये क्या है, ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। अरे मुझे एक डायलॉग याद था, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ मैं नहीं होगा, हम तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, सारे मिलके कर रहे हैं, भाई भाभी बहन। और ये है अगले दिन की सुबह। तो यहाँ पर देखो कैसे रूहान खेल रहा है क्रिकेट, नाश्ता वास्ता करके। यहाँ पे पीछे से पूरा एरिया है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आपके जनाब क्यों नहीं खेल रहे। और ये बात हम कहते थे ना
क्यों बेचारे को आन 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 कहलवाती है, उसका पूरा नाम कहलाओ ना, कितना अच्छा पूरा नाम है। तो उसका पूरा नाम याद करवा दिया भाई साहब नानी ने, क्योंकि ये तो नानी की ड्यूटी है। उसने पूरा नाम बोला, पहले अपना नाम, अपने पापा का नाम, फिर अपने दद्दा का नाम। अरे डी दादा का नहीं, अपने दादा का नाम। कप कहाँ है आपका, कप कहाँ है? अरे कप से याद आया, ये वो कप नहीं है जिसमें इनको चाय सर्व की थी। वो एक्चुअली जब इन्होंने रोजा रखा था, यहाँ पे सहरी खाई थी, तो रात को इन्होंने दूध मंगाया, तो उन्होंने दूध के साथ छोटा सा कप भी भेज दी कि भाई बच्चा दूध पी लेगा। रखते होंगे वहाँ पे छोटे बच्चों के हिसाब से। ये जो कप है, ये कप बड़े हैं, चौड़े चौड़े से हैं, जिसमें आप चाय वगैरह पीते हो। उसका जो मतलब वो था, हैंडल था, यानी कि पकड़ने वाला जो था, वो ऑरेंज कलर का था, छोटा सा। वो मैडम देखकर मैडम की नीयत डोल गई भाई साहब। उसी टाइम बोल रही थी मैडम, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है ना, रुहान को भेजा है उन्होंने हनी दूध पीने के लिए। तुम्हारे दूध कप कहाँ है? तब तक नहीं आया था वो कप, ये जब तक तो कह रही है कि इसमें हनी दूध डालो, इसमें हनी डालो, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। ये आया है तब जब इन्होंने रोजा रखा रात को सहरी के टाइम, जब मैडम ने वहां पे सो कोल्ड अपनी रिचुअल निभाया, फैनी बना। फैनी के बगैर भला बताओ इनके वो नहीं होंगे, सहरी नहीं होगी। अरे चलो आप खोलो, आप खोलो। अब मैडम ने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, तो उसने बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं मुझसे नहीं खुलता। ओले बेबी, अरे मैडम छोटा बच्चा है वो, उसको नहीं आता खोलना। और तुम क्या कर रही हो? एक हाथ में कैमरा लेके कैसे खोलोगी? अब जब कैमरा रखा, उसको फाड़ा, तब पकड़ाया। बस इसी तरह से हम ऐसे आते रहे। हवा भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, मतलब नानी खेल रही है अपने नाती के साथ। शाम हो गई है तो सबके स्वेटर निकल गए, जैकेट निकल गए। बस हम सबके साथ खेलना कूदना, हम सब ये करते रहे, तो बहुत मजा आया। और फिर हम चले गए यहाँ से अजमेर के लिए। तो जब मैडम यहाँ से निकल रही थी ना, तब से मैडम ने व्लॉग की ओपनिंग ली, और ये जो छोटी छोटी सी क्लिपिंग शूट कर रखी थी, क्योंकि प्रॉपर इंट्रो नहीं लिया था, सो इसलिए मैडम ने ये क्लिपिंग जो है ऐड कर दी, अलग अलग दिन की, हम लोगों पर एहसान करके। हाँ, पर भी रूम में जाते के साथ ही देखिए इसने क्या किया, यानी कि कट टू डायरेक्ट रूम का ही दिखाया। देखो इसने अम्मी के बेड पे, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मी के बेड पर क्या मस्ती की है। तो ये अजमेर के होटल में, क्लार्क्स होटल में, माय गॉड, बताया होगा ना कि नाम बताना पड़ेगा आपको, प्रमोशन करना पड़ेगा, जबकि जनाब ने तो नाम ना दिखाया ना बताया। तो यहाँ पर अम्मी का बेड बना हुआ था, अम्मी का बेड बना हुआ था भाई साहब नीचे, और देव भैया सोए थे ऊपर पप्पा के साथ। वहां पे ये जाते ही लेट गया, इसको बड़ा मजा आ रहा था, इसको बड़ा मजा आ रहा था। और हम जस्ट पहुंचे ही थे, और इनको शर्म नहीं आई कि इनकी अम्मी बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। वही देव भैया बैठा हुआ था, जो कि उनके लिए गैर महरम है। भले ही उनकी उम्र 60 से 65 के बीच में हो रही होगी, गैर महरम होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बिना दुपट्टे के घूमो। अम्मी वहां पर बैठी है सूटकेस खोल के, और बहुरानी उनको दिखा रही है ऐसे। चलो मैं भी दिखा देती हूँ आपको। तो हम जस्ट पहुंचे ही थे, तो सब लोग रिलैक्स कर रहे थे। ये अम्मी औरों का रूम था, और उसके बाद हम अजमेर आ गए। और अगले दिन सुबह हम अजमेर आ गए, और हमने कुछ शूट नहीं किया। हमने डिटेल में क्या कुछ किया वो तो मलाई मलाई वाला सारा आपने जनाब के व्लॉग में, मेरे जनाब के व्लॉग में आपने देख लिया। बस इस बार अजमेर शरीफ दरगाह सबके साथ जाके, अम्मी मम्मी और सबके लोग सबके साथ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सुकून मिला। और ज्यादा अच्छा लगेगा, और ज्यादा सुकून मिलेगा जब आप उम्रा करने के लिए जाओगी और हज करने के लिए जाओगे। तो कब जा रही हो मैडम? एंड सबसे बड़ी बात, अम्मी पापा और मम्मी बहुत खुश थे, उनके चेहरे बता रहे हैं कि बेचारे कितने खुश। तो हम बहुत खुश थे। ट्रिप हुआ, फिर हमने थोड़ा सा शूट भी किया, और ये कुछ बहुत ही अच्छी फोटोज हैं जो मैंने नान से खिंचवाई हैं, उसकी जिंदगी हराम करके, उसकी पढ़ाई का सत्यानाश कर, जो मैंने वहां पर फोटो शूट किया और आपके लिए वीडियोस लाइक की। तो समझ में आया, मैडम ने व्लॉग नहीं बनाया, मैडम ने सारा फोटो शूट कराया, सब पैसा बचा लिया, उस लड़के की पढ़ाई का सत्यानाश करा लिया, और दुनिया भर के अपने फोटोज खिंचवा लिए। और बताओ, ये 3000 रुपए का पीस है, लाइक सीरियसली लिखा है मल चंदेरी। मैं इसे 700 रुपए में ना लूं किसी से। और नाम तो देखो जरा, अर्थी ग्रेस सेट, मतलब 2995 का, प्लस टैक्सेस भी हैं, प्लस टैक्सेस और लगेंगे, 18% जीएसटी लगता है। ओ माय गॉड भाई, देखो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसमें सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। कि रात होती है तो मैं रात को बनाकर अपलोड करके उसको अनलिस्टेड करके रख देती हूँ। इसका तो सेपरेट बनता है भाई साहब। तो ये एक मल चंदेरी में एक 3 पीस सूट जो है, ये हमें मिल गया था। और मैंने कहा था ना, मैडम ने लाइनर लगा रखा, तो मैडम फोटो शूट कर आई है। वैसे तो मैडम की तबीयत खराब थी, इतने सारे फोटो शूट कराते कराते थक गई, जाके लेट गई। वहाँ गए किस लिए थे? ताकि हमें फोटो शूट हो जाए, फ्री फंड में रहना सहना हो जाए, माँ बाप पे एहसान कर दे। अब वेबसाइट पे कोई जाके विजिट नहीं करता, तो मैडम ने ये नतीजा निकाला है कि चलो भाई मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो देखो, जबरदस्ती देखो, तुम्हें व्लॉग की जगह आधा व्लॉग में, यानी कि आप ये देखो, मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ 10 मिनट 30 सेकंड तक का तो व्लॉग था, और उसके बाद जो 13 मिनट है, 13 मिनट 13 सेकंड, यानी कि बाकी का सारा मैडम का कलेक्शन, वो भी बकवास कलेक्शन। और इसका मटेरियल इतना खूबसूरत है ना, मटेरियल खूबसूरत नहीं होते,
कलर और डिजाइन खूबसूरत होते हैं। मटेरियल खूबसूरत कौन होने लगा भाई साहब, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, मटेरियल को ऐसे बोलते हैं। कलर डिजाइनिंग खूबसूरत होती है। सेकंड डिजाइनिंग ये है जो कि 2850 रुपए का है और हमने इसमें जो है 100 रुपए कम कर आप पर एहसान कर दिया है। उसके अलावा भी टैक्सेस हैं। ये भी मलचंदेरी पर थ्रेड वर्क से ये की और सब कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है, क्योंकि इनके सब के मैंने अदर सीन देख लिए, मतलब कहीं और वेबसाइट पर भी अपलोडेड हैं। ये है द नूर सेट, माई सबसे मोस्ट फेवरेट। ओह माय गॉड, 3000 प्लस टैक्सेस। तो जब मैं ये नूर सेट देख रही थी तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि क्या तू ये सूट लेना चाहेगी, तेरे को पसंद आ रहा है? तो उसने कहा 1200 रुपए का भी मिलेगा ना तो भी ना लूंगी मैं। मतलब उस लड़की को भी इतनी अकल है इस एज में कि ये इसके अकॉर्डिंग कितना हाई कॉस्ट। तो मैंने अजमेर शरीफ में यही पहना था। बहुत खूबसूरत फ्लेयर है, बहुत खूबसूरत है, जैकेट बनी हुई है। तो देखो भाई, ये रह गया है कलेक्शन आखिर का कलेक्शन। और आखिर के कलेक्शन में मैं आपको पकाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आपको जो है अलग से सेपरेट इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि आपको सुनने में मजा आएगा, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं भसड़न नहीं मचाऊंगी। तो मैं यही इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जनाब मैडम अभी और पका रही और मुझे पकना नहीं है। और अगर आप ऐसे मेरी आवाज से पकना चाहते हैं, इस कलेक्शन वाले पॉडकास्ट को चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा, तो उसका मैं बनाऊंगी। और अगर आप भी पकना नहीं चाहते हैं तो मैं कलेक्शन पे बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।